गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय सिंपल लाइफस्टाइल। तो चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो व्लॉग है ये मेरा मॉर्निंग रूटीन व्लॉग है कि मॉर्निंग रूटीन में मैं अपनी क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो वही आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। और अभी ना फ़िलहाल 9 बज रहे हैं, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हमारा हो चुका है, चाय वगैरह हमने सब कुछ पी लिया है। तो अभी बारी थी बस अपने किचन को क्लीन करने की, क्योंकि क्लीनिंग जो होती है ना मॉर्निंग वाली, सब स्टार्टिंग में यहीं से करती हूँ। मेरा सबसे पहला काम रहता है कि मैं अपने किचन का जितना भी मेरा काम बचा है मैं पहले उससे फिनिश करूँ, उसके बाद ही अपना बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मेरे जितने भी बर्तन इकट्ठा हुए हैं सबसे पहले मैं उन्हें धुल लूँगी। तो अभी ना ये मॉर्निंग के ही बर्तन हैं और कुछ बर्तन एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि नीचे मैं बड़ी वाली बास्केट रखती हूँ तो उसमें भी बर्तन रहता है। तो चीकू ना क्या करता है, उसमें से कुछ बर्तन निकाल निकाल के वो खेलना स्टार्ट कर देता है। तो वही सारी कटोरी वगैरह प्लेट्स वगैरह इकट्ठा हो चुकी थी, तो उन्हें भी मैंने ले लिया है धुलने के लिए। क्योंकि फिर क्या होता है ना, बच्चे यूज़ करते हैं इधर उधर फेंक देते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि उस बर्तन को वैसे ही हम रख दें और फिर दोबारा यूज़ करें। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, उन बर्तनों को भी लेके क्लीन करके फिर ही रखना मुझे सही लगता है। तो इसी वजह से मेरे आज बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में बर्तन इकट्ठा हो चुके थे। तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि पहले जितने भी मेरे बर्तन गंदे हुए हैं ना, मैं पहले उन्हें क्लीन करके हटा लूँ, उसके बाद ही मैं किचन साफ़ करती हूँ। क्योंकि बर्तन धुल जाते हैं तो आसपास का एरिया ही साफ़ करना रहता है। तो ये साइड वाला तो स्लैब मेरा अधिकतर खाली रहता है, इसीलिए मैं सबसे पहले बर्तन को क्लीन करके यहाँ पे रख देती हूँ। और इससे क्या होता है ना, बाकी के काम जब तक होते रहेंगे तब तक बर्तनों से पानी भी हट जाता है। तो फिर आराम से जब आधा घंटा हो जाए तो सारे बर्तनों को मैं उनकी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल वही कर रही थी, सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे अच्छे से। तो अब वो सब धुलने के बाद बारी थी कि अपने गैस चूल्हे को भी क्लीन करने की। तो उन्हें भी मैं एक कपड़े से, गीले कपड़े की हेल्प से साफ़ कर देती हूँ, और ऊपर से नीचे से, और आसपास का एरिया भी थोड़ा बहुत पोंछ देती हूँ। क्योंकि कुछ भी आप करिए ब्रेकफास्ट वगैरह तो हल्का फुल्का छींटा चल ही जाता है, चाहे भुजिया बनाइए सब्ज़ी बनाइए। तो आज तो फ़िलहाल मैंने नॉर्मल सब भिंडी का भुजिया और पराठा ही बनाया था। तो अब आसपास का एरिया क्लीन हो चुका था, तो अब बारी थी सिंक की। क्योंकि बर्तन धुलते टाइम मैंने सिंक को नहीं धुला था, क्योंकि थोड़ा ना पानी अब थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, तो मुझे एक पाउडर भी मंगाना है जिसकी हेल्प से ना जो ड्रेनेज वाली प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि पानी अच्छे से चला जाए फिर मैं सिंक को साफ़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल वो हो चुका था, तो अब बारी थी इसको क्लीन करने की। तो इसे भी मैंने विम लिक्विड की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया है, और पानी डाल डाल के आसपास का एरिया भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसी के साथ ना हमारा जो किचन का काम होता है वो एकदम फिनिश हो जाता है। अब फ़िलहाल किचन की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी थी, तो अब बारी थी बेडरूम की। और फ़िलहाल जानते ही हैं कि ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने भी रूम की कारपेट वगैरह निकाल दिए हैं, क्योंकि फ़र्श बहुत ठंडा होता है और बच्चा नीचे खेलता रहता है। बच्चा क्या, अब तो हमें भी ठंडी लगती है। तो वैसे तो अब मैं ठंडी में घर में मैं स्लीपर वगैरह पहनती हूँ, लेकिन कारपेट बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कारपेट तो मैंने 1-2 दिन पहले ही निकाल दिया था, और धुल के रखा था तो उसे मैंने वॉश नहीं किया था। बस निकालने के बाद ना उसे मैंने अच्छे से धूप दिखा के और फिर ही अपने रूम में सेट किया था। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ ना, मैं कारपेट को अच्छे से झाड़ के हटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाना मुझे सही लगता है। क्योंकि बहुत लोग बस कारपेट मतलब साइड साइड से उठा के झाड़ू लगा लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, जिसको जैसे कंफर्ट होता है वो करता है। मुझे तो यही सही लगता है। तो बेडरूम का बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट कर दिया था, चेंज नहीं करना था फ़िलहाल आज मुझे। तो बस कारपेट हटा के बेडशीट वगैरह सही कर दिया था, सबको अच्छे से सेट कर दिया था, और फिर झाड़ू लगा दिया था इस रूम में। क्योंकि ये जो व्लॉग है ना ये गुरुवार का है, तो गुरुवार का दिन ऐसा होता है कि उस दिन ना ही मैं पोछा लगाती हूँ और ना ही मैं बर्तन वो सॉरी
ना ही मैं पोछा लगाती हूँ और ना ही कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। तो इसीलिए आज फ़िलहाल मुझे पोछा वगैरह नहीं लगाना था। और बर्तन जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हुए हैं ना, उन्हें मैंने मशीन में डाल दिया है। वो मैं कल शुक्रवार को धो लूँगी। तो ये ब्लॉग आज ही का है, जो कि आज शाम तक मैं अपलोड कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस रूम में आ चुकी थी और इसमें का भी मैंने कारपेट हटा के अच्छे से इसमें झाड़ू लगा दिया है। और फ़िलहाल ना मैंने अपने विंटर वाले कुछ कपड़े तो निकाल दिए थे, जैकेट वगैरह, लेकिन अभी जो मुझे घर में यूज़ करने हैं ना, वो सब मैं आज निकाल रही हूँ क्योंकि वो इस बेड में रखे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वही निकाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का, चीकू का सारा ही कपड़ा निकल चुका था। बस मेरा ही जो थोड़ा बहुत यूज़ वाला स्वेटर वगैरह था वही मुझे निकालना था, तो वो भी मैंने निकाल लिया है। जितने निकले थे उन्हें तो मैंने अच्छे से धुल के छत पे डाल दिया है। उसको तो मैंने बुधवार को ही धुला था क्योंकि अभी फ़िलहाल जो धूप हो रही है ना, वो बहुत तेज़ नहीं हो रही है। तो उसको सूखने में कम से कम 1 से 1.5 दिन तो अच्छे से लगेंगे, तभी जाके वो एकदम अच्छे से सूखेंगे। तो इन कपड़ों को मैं कल वॉश करूँगी शुक्रवार को। और फ़िलहाल इसमें मुझे डालना था बेडशीट, जो कि मैंने बेडशीट वुलन वाला ही डाला है क्योंकि ठंडी में वुलन अच्छा रहता है, नीचे से भी गर्म रहता है और बेड पे सही भी रहता है। तो मैंने इस रूम का बेड भी क्लीन कर दिया, सबको सेट कर दिया और झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दिया था। और फ़िलहाल सोफ़े पे भी मैंने सबको सेट कर दिया है। और ये मेरे कुछ कपड़े थे जिन्हें मुझे फ़ोल्ड करने थे, जो कि मैंने कल ही वॉश किया था। तो ये जीन्स वगैरह थी, तो ये सारी चीज़ें तो सूख चुकी थी, लेकिन स्वेटर वगैरह जो मैंने छत पे डाले थे और जैकेट वगैरह तो वो तो अभी फ़िलहाल नहीं सूखा था, तो उसे मैं आज लाऊंगी। 3-4 बजे तक वो भी सूख जाएगा। तो ये कपड़े भी मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं। तो मैंने अपना किचन भी अच्छे से क्लीन कर लिया और दोनों रूम भी हमने अच्छे से साफ़ ही कर लिया है। आपने देखा ही, सब कुछ सेट हो चुका है। और कपड़े थे तो उन्हें भी फ़ोल्ड करके रख दिया था। तो अभी फ़िलहाल बज रहे थे 10:30। तो मैं आ चुकी थी किचन में क्योंकि मुझे ना दूध बॉईल करना था, क्योंकि चीकू ने तो सुबह पराठा खाया ही था। लेकिन अभी फ़िलहाल बारी थी दूध का, तो दूध मैं अभी रख रही हूँ गर्म करने के लिए। तो अभी इसके बाद ना मैं अब चीकू को नहलाऊँगी और नहलाने के बाद ही मैं उसे दूध दूँगी पीने के लिए, क्योंकि ठंडी का ऐसा होता है ना कि नहाने के बाद बच्चे को उसे हल्का गुनगुना दूध देती हूँ पीने के लिए, जो कि सही रहता है। तो अभी इसी टाइम ना मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए। तो जो मेरे बर्तन धुले थे उसका पानी भी हट चुका था, तो मैं उन्हें भी उनकी जगह पे सेट कर दूँगी। तो मेरा ये भी काम फ़िलहाल हो चुका है। तो अभी मुझे किचन का कुछ भी नहीं करना है, जो करना है दोपहर में ही करना है। जैसे दोपहर का खाना बनाना है तो वो तो कुछ नॉर्मल सा ही बनेगा, क्योंकि हस्बैंड तो ड्यूटी में है, तो वो तो डायरेक्ट रात शाम के टाइम ही आएंगे, 6:30 से 7 के बीच में। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी चीकू को नहलाने के लिए। तो मैंने उसके कपड़े वगैरह निकाल दिए थे और अभी मैं उसे लेके आ चुकी हूँ। तो अभी मैं उसे ना लोशन लगा रही हूँ, क्योंकि अब वेदर ऐसा हो रहा है ना कि आप कितना भी करिए लेकिन हल्का फुल्का स्किन रफ़ हो ही जाता है। तो इस टाइम तो मैं नहला के उसे लोशन लगा देती हूँ और रात में एक बार मालिश कर देती हूँ सोने से पहले। तो फ़िलहाल मैंने उसे कपड़े वगैरह पहना के उसकी क्रीम भी लगा दी थी और ऐसे ही वो खेलता रहता है चीज़ों के साथ। और अब बारी थी उसके बाल बनाने की। तो जब घर अच्छे से क्लीन हो जाता है और बच्चे का जो काम होता है ना, वो एकदम टाइम से हो जाता है, तो लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत भी सफल हो गई है। क्योंकि रूम क्लीन करने में भले थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन बच्चों को टाइम से खाना पीना नहलाना ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लगता भी है कि हाँ, हमारा काम सब कुछ अच्छे से हो चुका है। क्योंकि भले हमारा काम लेट हो, लेकिन बच्चे का और हमारे घर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है टाइम से, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है और हमें अच्छा भी लगता है। तो ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।